हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है इंद्रप्रस्थ की ओर, उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 46। कैसे गंभीर है प्रभु। मैंने आज कुछ ज्यादा ही गंभीर श्री कृष्ण को देखा तो पूछ लिया। नहीं उद्धव, कोई विशेष बात नहीं है, इतना कहकर भगवान फिर समुद्र की ओर देखने लगे थे। उद्धव, आज दो दूत सभा में आए, एक पांडवों के यहाँ से और एक जरासंध के यहाँ से। इतना बोलकर फिर शांत हो गए थे श्री कृष्ण। ओह, मैं अब समझा था, करुणा निधान के हृदय में करुणा उबल पड़ी थी, किंतु दूसरी ओर पांडव भी तो थे। उनका स्नेह निमंत्रण कैसे ठुकराया जा सकता था। मैं समझ सकता था श्री कृष्ण के अंदर चल रहे अंतर्द्वंद को। महाराज द्वारकाधीश की जय हो। आज सभा में जैसे ही बैठे थे द्वारकाधीश, तभी दो दूत का आगमन हुआ था। मुस्कुराए थे। उन दूतों को देखते ही श्री कृष्ण, क्योंकि यह दूत कोई अपरिचित नहीं थे, उनके अपने प्रिय पांडवों के दूत थे। कहो, सब कुशल तो है ना मेरे प्रिय पांडवों। कितने गदगद हो उठे थे पांडवों का नाम सुनते ही द्वारकाधीश। और वो भी क्या नहीं, पांडव भी तो प्राणों से ज्यादा इन्हें ही मानते हैं। मेरी भुआ कैसी है, युधिष्ठिर कैसे है, महाबली भीम और नकुल सदेव एक एक का नाम पूछकर उनकी कुशलता ले रहे थे। पर तात अर्जुन का जब नाम लिया, तब इनका मुखमंडल ही बदल गया था। अर्जुन कहते हुए ये दूसरे ही भाव देश में चले गए थे। उद्धव विदुर जी को बोले, सब कुशल है नाथ। श्री कृष्ण को यह कहकर पत्र मेरे हाथों से दूतों ने दिया। उद्धव बोले, मैंने पत्र को पढ़ा। क्या लिखा है उद्धव। मैंने मुस्कुराते हुए वो पत्र श्री कृष्ण के ही हाथों में दे दिया था। जय हो। इंद्रप्रस्थ के राजा महाराज युधिष्ठिर और महारानी बनेगी द्रौपदी, और उनके द्वारा राजसूय यज्ञ होगा। श्री कृष्ण गदगद हो गए थे पत्र को पढ़कर। आपको जब पत्र मिले तभी आप द्वारका से प्रस्थान करें, यह हमारी प्रार्थना है। उस पत्र में अर्जुन ने यह निवेदन भी किया था, क्योंकि हम कल ही निकल रहे हैं इंद्रप्रस्थ की ओर। कह दो मेरे प्रिय पांडवों को कि श्री कृष्ण 2 दिनों में ही राजसूय यज्ञ की सेवा में उपस्थित हो रहा है। श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक कहा और दूतों को विदा किया था। लेकिन तभी सभा में महाराज द्वारिकाधीश की जय हो, यह क्या। तभी नए 2 दूतों ने फिर सभा में प्रवेश किया था। उद्धव, देखो तो ये दूत कहाँ से आए हैं। मैंने दूतों से कुछ पूछता, उससे पहले ही वो लोग बोल उठे थे, हम शताधिक राजाओं के भेजे हुए दूत हैं। दूतों ने सिर झुकाकर कहा, क्या। मैंने पूछा, क्या हुआ शताधिक राजाओं को, जिन्होंने संग बनाकर एक दूत भेज दिया। दूतों ने मेरी बात का कोई उत्तर ना देकर पत्र ही मेरे हाथों में दे दिया था। पत्र मैंने पढ़ा, मेरे नेत्र सजल हो गए थे। मैंने वह पत्र द्वारकाधीश के हाथों में ही दे दी। हे द्वारकानाथ, हमें बचा लीजिए। यह मगध नरेश जरासंध हमें मार देगा। एक सहस्त्र राजाओं की बलि चढ़ाकर यह जरासंध अजित बनना चाहता है। नाथ, हम सब इसके बंदी बने हुए हैं, इसी के कारागार में हम कैद हैं। आपके सिवा हे द्वारिकाधीश हमारा कोई नहीं है। आपके पराक्रम को, आपकी करुणा को हम सब जानते हैं। नाथ, हमारी रानियां कहती हैं आप परम दयालु हैं। वो अपने बालकों के साथ नित्य आपके मंगलमय नामों का सुमिरन करती रहती हैं। नाथ, आप हमारी रक्षा कीजिए। हमारे छोटे छोटे बालक हैं, उन्हें अनाथ होने से बचा लीजिए। और हाँ, पत्र आ गया है, देख लेंगे। नाथ, ऐसा मत सोचिएगा, हम सब शताधिक राजाओं के प्राण अब आपके हाथ में हैं। जब पत्र मिले आप द्वारिका से चल दीजिएगा। नेत्रों से अश्रु बह चले थे पत्र पढ़ते ही द्वारिकाधीश के। जाओ और जाकर कह देना द्वारकाधीश आएंगे। श्री कृष्ण ने पूर्ण सांत्वना देकर उन दूतों को भी भेज दिया। पर उसी समय अपनी सभा से भी उठ गए थे द्वारकाधीश। उद्धव, बताओ ना, मैं कहाँ जाऊं। एक तरफ मेरे परम स्नेही पांडव है और उनका राजसूय यज्ञ है, उत्सव है, उत्साह है, उमंग है, किंतु
दूसरी ओर वे बेचारे क्षत्रिय राजा उनकी बलि चढ़ाएगा, वह दुष्ट राजा जरासंध। और राजा भी शताधिक है, उनका राज्य राजा से विहीन हो जाएगा, प्रजा में हाहाकार मच जाएगा, उनके बालक अनाथ और उनकी रानियां विधवा। श्री कृष्ण इतना ही बोल सके थे, उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। तुम मेरे महामंत्री हो और उद्धव, तुम मेरे सखा भी हो ना। बताओ मुझे कहाँ जाना चाहिए, उत्सव उत्साह से भरे यज्ञ में या बेचारे राजाओं के प्राणों की रक्षा करने। मेरे कंधे में अपने सुकोमल कर रखकर करुणा से भरे श्री कृष्ण मुझसे बोल रहे थे। नाथ, आप शीघ्र पांडव के यहाँ इंद्रप्रस्थ में जाइए, मैंने कहा। पर उद्धव, फिर राजाओं की रक्षा? नाथ, रासु यज्ञ का एक नियम है कि समस्त राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद ही इस यज्ञ को किया जाता है। तो समस्त राजाओं के ऊपर विजय पाते समय आप जरासंध को पहले ही देख लीजिएगा। मैंने अपनी बात श्री कृष्ण के चरणों में जैसे ही रखी, ओ उद्धव, तुम तो बुद्धि समस्त हो। कितनी सहजता से तुमने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मेरे नाथ ने मुझे अपने हृदय से लगाया और उसी समय दारुक सारथी को बुलाकर इंद्रप्रस्थ के लिए चल दिए थे। मैं आनंदित था उस दिन। कैसे करुणावान है हमारे श्री कृष्ण। राजाओं की पीड़ा इन्हें हो रही थी, तो दूसरी ओर पांडवों के प्रति इनका प्रेम मैं धन्य धन्य अनुभव कर रहा था। जय हो, मेरा हृदय बोल रहा था। हरे कृष्णा, राधे राधे।